वैसे क्या होता, वैसे सूत्र से क्या होता, आकारे परे ऊ आने पर चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए क्या होता है, ओ हो जाता है, ओ। लेकिन इस सूत्र में क्या हो जाता है, आकारे औ भवति। इस सूत्र को इसलिए लाना पड़ा, हाँ, वर्ण हो, वर्ण आने पर आकार का हो जाता है। और यहाँ क्या करना है, औ करना, औ लाना। मान अक्षोहिणी शब्द जो है उस शब्द में यह अक्षोहिणी शब्द के लिए ही प्रयोग है, एक शब्द के लिए ही सूत्र आया है। पर ओष्ठत्व समास से वहा यह सूत्र क्यों दिया था, इसमें अभी क्या हो जाता है, विकल्प से औ होता है, हैं? हाँ, विकल्प से। और अभी जो सूत्र पढ़ा था अक्षोहिणी वाला, इसमें नियम से, यहाँ विकल्प है यहाँ नियम है। फिर ओमी का सूत्र क्यों दिया था, हाँ, ओमी में औ नहीं हुआ तो आ का लोप करके सीधी संधि हो गई। तो इन सूत्रों का ओ शब्द के संबंध में इतने सूत्र यहाँ आए हुए हैं। ओमी चा और ओमी शब्द के पहले क्या आया था, हाँ, बस यहाँ से शुरू हुई कहानी। ओकारे औकारे औकारे चाह, अवर्ण के परे ओकार आ जाए अथवा औकार आ जाए, हाँ, औ बनेगा। ओकारे औकारे, ओकारे औ औकारे छ, ओकार का औ आदेश होता है और औकार का औकारी होता है। कब, हाँ, पहले जो अवर्ण है उस अवर्ण के परे हो जाता है। अब इसी के लिए सूत्र दिया, औ औ होता है, आके परे ओ आने पर क्या हुआ, औ हुआ। लेकिन अब ओमी में औ आगे आके ओ आगे आगे नहीं, तो कायदा से होना चाहिए, कायदा से क्या होना चाहिए, औ होना चाहिए। लेकिन औ नहीं होता है। ओमी शब्द में सीधे आकार का लोप करना है। ओम शब्द पर ओम, ओम शब्द है, ओम के परे आकार आ जाए तो संधि नहीं होगी, आकार का लोप हो जाएगा। और फिर यही ओष्ठ और ओट, इसमें हाँ समास सेवा, ओष्ठ और ओट में क्या हो जाएगा, हाँ, ओष्ठ में और ओट में विकल्प से होगा। कब, समास, शब्द दो शर्त लगे हैं, समास भी होना चाहिए और विकल्प होगा। और ओष्ठ, वैसे क्या होता है, यदि कुछ, हाँ, यदि कोई सूत्र नहीं आता तो सीधे आकार का औ हो जाता है, तो वो हो जाता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ओष्ठ और ओत जब समास का अर्थ में आवे, समास किसे कहा था, दो शब्द मिलकर के जब बनते, बिंबोष्ट, बिंबोष्ट। तो अब बिंब धन ओष्ठ दोनों अलग अलग आ गए ना, तो समास दो शब्दों को जब मिला दिया जाता है बिना संधि के, दोनों पद बराबर हो, क्रिया नहीं हो, धातु नहीं हो, विभक्ति नहीं हो, मात्र दोनों शब्दों को बिना विभक्ति, बिना कारक, बिना क्रिया के जब मिलाया जाता है, जैसे बिंबोष्ट, तो बिंब धन उष्ट।
अब इसमें कब क्या बन गया? बिंब और विकल्प से बिंब। लेकिन समाज में यदि बिंब अकेला आता तो कोई दूसरा शब्द आ जाता है, तो औ बनता, औ ही बनता। और ओष्ठ अकेला ना आकर कोई दूसरा आ जाता तो मतलब बिंब शब्द किसी अन्य के साथ समास करता तो भी वह औ ही बनता। मात्र ओट ओष्ठ के साथ आया है इसलिए। मारुत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे करोगे? मारुत लिखो। मारुत शब्द है पहले तो मूल शब्द निकालो क्या है। मारुत शब्द कैसे बना? हाँ, मई धन री उताह उत उत। हाँ, माँ आई का क्या हो गया आदेश? हाँ आय। कौन सा सूत्र लगा? स्वरजऊ यवकार अनादिस्तौ लोप्यो व्यंजने। हाँ, अब इसमें परे क्या देखो, आई मई मई है ना, री आ गया और आगे क्या आ गया? हाँ, तो री का क्या बनाएंगे? रा। व्यंजन परे हो गए ना, तो व्यंजन परे में क्या हो जाएगा? संधि करो, आई क्या पहले बनाओ? लंबी रमण से पहले रा बनाओ। पहले आई, री के परे स्वर आने पर री का क्या हो जाता है? रा रा। तो रा बना दो। माँ हाँ, माँ धन आय धन राधन उतः। अब देखो, अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? यही वाला व्यंजन। रा व्यंजन आ गया ना, और आगे स्वर से उत्पन्न हुआ है आय के नहीं? जब स्वर से उत्पन्न हुआ है आय और वहाँ के तो स्वर से उत्पन्न हुए क्या करना है? लोप करना है। यकार का लोप कर, यकार और वकार, तो या का लोप कर दो, माँ बड़ा कर दो, और राव उत की संधि सीधी संधि कर दो, तो मारुता। ये दो सूत्र महत्वपूर्ण है। पहला 55वां सूत्र, आयादि नाम यव लोपो पदांते नवालोपे प्रकृति। आय आदि, आय आदि से कितने लेना? 4। आय आय ए और आओ, ये 4 अक्षर लेना। आय आय और आओ। इनमें एक किससे ये आयादि कहलाते हैं। और इनका क्या होगा? या और बा का लोप। कब? जब पद के अंत में आया हो। पद के अंत में आया है ना, आए हैं ना, तो अंत में आया पद विकल्प से होगा। लेकिन आगे सूत्र क्या दिया है? नियम से। स्वर से उत्पन्न हुआ हो यह, तो स्वर से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? स्वर जऊ, तो स्वर से उत्पन्न हुआ है ये अवकार अनादिस्थ हो और आदि में नहीं हो। जैसे हमने कहा था ये अकेला आ गया तो नहीं होगा, ये आकार रूप नहीं हो, क्योंकि ये आज स्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है और अनादि नहीं है। अकेला है, आदि है, तो फिर संधि नहीं होगी। तो यकार जो है पदांत होना चाहिए, स्वर से उत्पन्न होना चाहिए,
तब जाकर के अय का हाँ लोप हो जाएगा। पर व्यंजन परे हो, यह व्यंजन परे नहीं है तो लोप नहीं होगा। हाँ पवनम बना ना। हाँ कौन उसमें दिया है ना शब्द पवनम। पवनम शब्द कहाँ दिया, कौन से सूत्र में? हाँ ठीक है। पाव कहा, पाव का बनाना है इन्होंने, लाभ कहा पाव कहा, तो ये कैसे बनाया इन्होंने? ओ औ आव से सीधा बना दिया। मूल शब्द क्या था? हाँ हाँ पो पो पौ अकहा, पौ अकहा, तो पौ पे औ आ गया और आकार पड़े है, तो क्या हो गया? ओ का औ का आ हो गया सीधा। नहीं, यहाँ विकल्प नहीं होगा। विकल्प होगा यदि यही शब्द आगे जा कर के बनाएंगे तो, जैसे उसी में बनाया ना 56वें सूत्र में, विकल्प से ही बनाया और उन्होंने वैसे बना दिया। अब जैसे यहाँ पर है मई रूता ओ उ इंदु, ओ उ इंदु बनाया, ओ इंदु बनाया, इसमें लोप कर दिया, विकल्प से कर दिया। ओ दंता आ ई उ आ निपाते ईश्वरे प्रकृति ही प्रकृत्या, इसका अर्थ क्या है? ओ दंता आ ई उ आ निपाता स्वरे प्रकृत्या, एक सूत्र आया ना प्रकृति संधि का, तो वो आए अथवा ये कैसे आए? पद के अंत में आए? नहीं, केवल वो तो पद के अंत में हो, आ ई उ और आ केवल आवे, आ ईशानाथ, तो आ पृथक आ गया ना, और ईशानाथ आ गया, तो क्या होगा? प्रकृति होगी, प्रकृति आना यथावत, यथावत हो गया ना वहां पे ऐसा। हालांकि आ ईशानाथ में संधि होना चाहिए थी, क्योंकि आ ई उ और आ ये तो नहीं आया ना, तो वहाँ संधि होना चाहिए, लेकिन आ ईशानाथ संधि नहीं की। अब नहीं की है तो यहाँ भली सूत्र नहीं लग रहा है, कोई दूसरे व्याकरण में कोई सूत्र आया हो। यहाँ के अनुसार तो आ ईशानाथ की संधि क्या होती? हाँ ये ऐ, ए कारे ऐ कारे, हाँ ए कारे ऐ कारे चा, ये सूत्र लग जाएगा तो ऐशानाथ। हाँ लेकिन वो नहीं किया उन्होंने, प्रकृति कर दी। अब प्रकृति यहाँ से सिद्ध नहीं हो रही है, लेकिन अन्य कोई व्याकरण से सिद्ध करेंगे उसको। कौन सा सूत्र था वो? हाँ अब इससे संधि प्रकृति कर दी ना, आ आने पर, इसी से।
क्या बोले? आ से आ गया इसलिए संधि होना, नहीं होना। वो क्या दिया था इसमें, उन्होंने देखो, नहीं इसमें दिया था ना आई ईशानाथ की संधि क्यों नहीं की, वो क्या प्रसंग दिया था? आकाशादि द्रव्याणि, अर्थात आकाशादि द्रव्याणि, परंतु यहाँ दोनों सूत्रों में संधि नहीं की जो होनी चाहिए थी, ऐसा लिखा है। नहीं होना चाहिए, ये सूत्र आ रहा ना अभी। कौन से प्रश्न में है? ये पेज नंबर 104, 104 के सबसे नीचे दिया काय प्रविचारा आ ऐशानात् आकाशादि द्रव्याणि। मिल गया वो, मिल गया। यहाँ संधि ये कह रहे आ गया तो इसलिए संधि नहीं की। हाँ, यहाँ पर बोल रहे हैं अर्थात आकाश, परंतु यहाँ दोनों सूत्रों में संधि नहीं की जो होनी चाहिए थी। क्यों ये संधि क्यों होनी चाहिए थी? आए और यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर नहीं क्यों संधि, आ और आ दोनों हैं यहाँ पे। इस सूत्र से करो ना, ओदंत आ ई उ आ आ देखो आ केवला निपात है, सूर्य पर प्रकृति अत संधि निपात, ऐसे तो सिद्ध हो रहा है। ऐसे सिद्ध हो रहा है ना, आ अपे ही आयंगम आ उत्तिष्ठम आ एवं, देखो आया ना आ एवं, यहाँ तो स्थिति दी है ना हमारे जी आ एवं की, तो इसी से सिद्ध करना ना, आई स्थिति है, इसी से सिद्ध करेंगे ना अपने। निपात में सिद्ध करें। ठीक है, आयसनाथ मैंने काय पूछा, आयसनाथ मर्यादा के अर्थ। दोनों को ही तो मिला दिया तुमने, उसमें ये भी तो लिखा है दोनों सूत्रों में, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सूत्रों में। इन दोनों में संधि नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए उसमें इसमें तो यही लिखा है कि सूत्रों में संधि नहीं की है, संधि होना चाहिए थी। नहीं होना चाहिए थे, क्यों होना चाहिए? प्रकृति रहना चाहिए। नहीं होगे ना, फिर ये गलत लिखा है उन्होंने, होनी चाहिए। हाँ वो गलत लिखा है। वो इन्होंने लिखा है अर्थ अलग अलग दे दिया ना, मर्यादा अर्थ में। हाँ, ये माने कि विशेष भी इन्होंने दिया है इसमें, मर्यादा और आविधि में यहाँ भेद होता है। यहाँ भी तो मर्यादा दर्शाई है, आकाशादि द्रव्याणि आ ऐशाना। अभी हाँ यहाँ तो कुछ नहीं दिया है इन्होंने, ओदंत आ ई उ आ निपाता सूर्य प्रकृतिया, इससे तो संधि हो रही है, मतलब संधि नहीं हो रही, प्रकृति रह रही है। हाँ ठीक है। हाँ ऐसा हो गया था अपना, वर का प्रथम पदांत होने पर स्वर घोष बस, स्वर और घोष आने पर उसी पद का क्या हो जाता है? तृतीय। और पंचमे पंचमार्थ तृतीयान नवा, और पंचम अक्षर हो, पद का प्रथम अक्षर आगे यदि पंचम आ जाए तो पंचम भी होता है, और क्योंकि पांचवा अक्षर भी घोष तो है ही कि नहीं, घोष कितने होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, और या ला ला वा हा, ये कौन है? घोष है, तो घोष आ गया। और स्वर तो है ही, इतने शब्द आने पर विकल्प से होगा पंचमे पंचमा तृतीयान वाह। हाँ नहीं, विकल्प का या तो तृतीय होगा या पंचम होगा, ये विकल्प है। हाँ, ऊपर के 68 से सूत्र का विकल्प है ये। तेव्यायो हकारो पूर्व चतुर्थम नवाह, हाँ ये हो गया सूत्र हकार वाला। हाँ वहाँ पर दिया ना तत्वार्थ सूत्र में तन निसर्गाद अधिगमात् हुआ, तो आगे तन दिया है तो ता का ना इसी सूत्र से होगा, क्योंकि वहाँ तन होना चाहिए। पंचम अक्षर है ना, पंचम अक्षर से हो जाएगा।
अब यदि जो सूत्र दिया तेव्य यो हकार पूर्व चतुर्थम नवाह, इकहत्तरवां, हाँ, लानुनाश के स्वपि वपि ही छन्त्यन्ते छन्त्यन्ये, वर्ग प्रथम, ठीक है वो, हाँ समझ गया, वर्ग प्रथमेभ्यः शकारः स्वर या रपरश्चकारम नवः, अब यहाँ क्या दिया तुमने, वर्ग का प्रथम अक्षर के परे यदि क्या आ जाए, शकार आ जाए, स्वर आ जाए और या वा और रा आ जाए, परच्छकारम नवः। देखो कितनी सूत्र लगना है, कब लगना, वर्ग का प्रथम हो और शकार अकेला हो तो नहीं चलेगा, शकार अकेला हो तो नहीं चलेगा, शकार के परे क्या हो, यहाँ पर इन्होंने 70वां सूत्र यहाँ दिया है, ये यहाँ बीच में तो जानकारी दी है, व्यंजन की 24 जानकारी है, लेकिन यहाँ से व्यंजन संधि यहाँ से शुरू की है इसमें, ये व्यंजन संधि यहाँ से शुरू की, यहाँ से सूत्र दिए, 70वां सूत्र यहाँ बीच में दिया है, 70 अपन ने पढ़ा ही नहीं, अपन 71 पढ़ रहे हैं, पंचमा नित्यमों को निपट जानकारियाँ हैं संधि की, पढ़ना यहाँ से, अच्छा, व्यंजन संधि पहला सूत्र, जानकारी पढ़ ले रहे, ये तो सूत्र तो फिर इसके बाद ये ही है दोबारा से, 70 नंबर सूत्र नहीं है इस जानकारी में, 70 नंबर तो इधर है, वही तो आ रहा है, यही आ रहा है, हाँ वही आ रहा है, लेकिन ये सूत्र वहाँ नहीं दिया ना, पंचमा पंचमा नित्यम प्रत्यय होने पर ठीक है, तो जानकारी नहीं, जानकारी नहीं पढ़, जानकारी नहीं पढ़ना, जानकारी पढ़ लेंगे, लेकिन वहाँ 70 सूत्र नहीं दिया, सीधा 71 दिया है, 70वां दिया ही नहीं बीच का ये, चलो पढ़ ले रहे, चलो जब दिया है तो पढ़ ले रहे। अब देखो यहाँ शर्त क्या है, वर्ग का प्रथम अक्षर हो, पहला पूर्व में क्या आया हो, वर्ग का प्रथम अक्षर हो और उसके परे क्या हो, सकार हो, सकार अकेला नहीं हो, उसके परे स्वर हो, ये पहला सूत्र आ रहा है, हमने तो इसी से पढ़ा, तो था ही नहीं, ये भी फोटो का गया, हाँ ठीक, तो इसके परे क्या हो, वर्ग के प्रथम में शकार हो, शकार के परे स्वर हो या वा रा हो, ये पहला सूत्र परे, यानी अभी तक तो क्या लेते थे, संधि किस में करते थे, दो में, एक इधर हो और एक इधर हो, अब यहाँ तीसरे को भी शामिल कर रहे हैं, शकार का छकार कब होगा, जब वो शकार स्वर के साथ हो या उसके परे या वा रा हो, तब होगा उसका सूत्र, बहुत अच्छा सूत्र, पहला सूत्र आया है नवा, और वो भी विकल्प से होगा, हो भी और नहीं भी हो, जैसे सूत्र आया ना, इसमें क्या आया, स्थिति देखो कौन सा आया, स्थिति क्या थी, स्थिति बताओ, वर्ग के प्रथम अक्षर के सकार, बाघ सुराहा, हाँ लिया ना, नीचे देखो बाघ सुराहा, अब बाघ सूरा क्यों बनेगा, क्योंकि बा का सा के बाद नहीं स्वर, वो है ना, देखो ये है बाक, बाक क्या है, हलंत है, और ये सा है और ऊ है, फिर रा आया, ये तो जो सा ऊ आ गया ना यहाँ, तो सा के साथ ऊ आ गया, ये लग गया ऊ, तो ये शर्त है इसमें, बाक सूरा बहुत बिल्कुल एक स्पेशल सूत्र है, संधियों में कभी ऐसा होता नहीं है कि तीसरे अक्षर को भी मिलाया जाए, सर तो ये लगा दिया, तो वर्ग के प्रथम अक्षर के से पंचमी विभक्ति है, वर्ग के प्रथम अक्षर से सकार
स्वर यवकार पर शकारम नवा, तो ये क्या हो जाएगा, सा का शा हो जाएगा। स्वर और या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो तो मात्र शर्त के लिए रखा है। तो बाग छूरा ऊ यथावत रहेगा, या वा रावी यथावत रहेगा, माँ सा का छा हो जाएगा, ऐसा सूत्र है। तो बाग छूरा ऐसा करके और भी शब्द ऐसे आ जाएंगे, उनको बनाया जा सकता है। शाके सकार हो, पहली बात तो सकार में कौन सा सकार हो, तालब सा, दंती सा और मूर्धन सा नहीं, माँ तालाब शक्कर वाला सा हो, उसके परे स्वर हो, अथवा या वा रा हो। मानो तो स्वर नहीं आया, या आ गया तो भी छा हो जाएगा, और या नहीं आया, रा आ गया तो भी छा हो जाए, और या रा यथावत रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। स्वर में परिवर्तन नहीं, या वा रा में परिवर्तन नहीं, लेकिन उनके आने से ही सा छा होगा। यदि ये नहीं आए हैं तो सा यथावत रहेगा। लानुनाश के स्व वपिच्छन्त्यन्ये हैं। लानु, लानु यानी ला, और अनुनासिक में भी क्या हो जाता है, छा जो है छा को प्राप्त हो जाता है। अंते, अंत आने पर कवा अन्य, अन्य अन्य, तो अन्य का अर्थ इसमें क्या है, लानु नाश के स्वपी ही वपी छन्त्यन्य है। इनका वर के प्रथम अक्षर से सकार परे होने पर सकार से स्वर, अनुनासिक और अंतस्थ, देखो अंत्यस्थ को क्या कर दिया, हाँ इसी में लग गया सूत्र। वो अंतस्थ वर्ण होने पर सकार का छकार होता है भी है और नहीं भी होता है। अब वर का प्रथम अक्षर कैसे बना दिया, अक्षर, अब अक्षर आ गया यहाँ, और आगे क्या आ गया, सकार आ गया। धन स्वर, धन अनुनासिक तथा अंतस्थ, ये तीन चीजें करना है। पहले तो अक्षर शब्द है कि नहीं, फिर उसके परे क्या आ गया, वर्ग का प्रथम अक्षर नहीं है, वर्ग प्रथमे व्यास लानुनाश केसु, तो यानी अक्षर आ गया, धन सकार आ गया और धन स्वर अनुनासिक आया तथा अंत वर्ग का प्रथम अक्षर, अक्षर छकार, स्वर अनुनासिक, अंत अथवा सकार ही रहेगा। विकल्प से क्या हो जाएगा, सकार यथावत भी रह सकता है, बाघ शूरा और बाघ शूरा, और यदि पहले आया है तो क्या रहा, छकार, वर का प्रथम अक्षर पहले अक्षर का था। स्वर है ना, स्वर और अनुनासिक और अंतस्थ अथवा सकार ही रहेगा। स्वर हो, अनुनासिक हो और अंतस्थ हो बाद में। अंतस्थ किसे कहते हैं, हाँ या रा लावा, तो या रा लावा, तो इनके परे होने पर क्या हो जाएगा, छा सा का छा, विकल्प से होगा, होगा भी और नहीं भी होगा। जैसे दूसरा सूत्र, तेभ्य एव हकार पूर्व चतुर्थम नवा, ला, हाँ क्या बोलो, अरे यार अलावा तो पहले दे ही रहे थे, अब ला और जोड़ दिया, ला जोड़ दिया ना सूत्र में, ला अंतस्थ में ऊपर क्या दिया था, या वा रा, अब क्या जोड़ दिया उसने, उन्होंने ला और जोड़ दिया तो अंतस्थ हो गया ना, पूरे अंतस्थ हो गया ना, या रा ला वा। कैसे,
अपन वाले सूत्र में पीछे से अर्थ ले रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने ला जोड़ दिया और या रा ला वा पीछे से ले रहे हैं। हाँ, तो इसमें कौन से शब्द से पीछे की वृत्ति हो गई? उसमें विशेषता ये आ गई ना कि वहाँ वर का प्रथम अक्षर था तो सकार परे था, स्वर या वाला था, उसका छकार हो गया था। अब इन्होंने दे दिया ला और अनुनासिक में भी सकार का छकार होगा विकल्प से। हाँ हाँ, ये होंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। वर के प्रथम के परे पहला तो प्रथम अक्षर आना चाहिए, वर का प्रथम अक्षर आना चाहिए, उसके बाद सा आना चाहिए, सा के बाद ला हो यानी अंतस्थ हो और अनुनासिक भी हो और स्वर भी हो। पहले में अनुनासिक नहीं था, यहाँ अनुनासिक जोड़ दिया और ला जोड़ दिया। सूत्र वही का वही है, संधि वहाँ भी विकल्प था, यहाँ भी विकल्प है, पर यहाँ अंतस्थ और ला जोड़ दिया। स्वर और या आवारा तो वहाँ जुड़े ही थे। पहला सूत्र समझ में आया कि नहीं? पहले सूत्र में क्या है? वर का प्रथम अक्षर के परे सकार यदि स्वर के साथ में और या व रा के साथ में आया है तो सकार का। दूसरे सूत्र में उन्होंने ला और अनुनासिक और जोड़ दिया, बाकी सब यथावत है, उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों में यथावत दे दिया। अनुनासिक और ला को जोड़ा है बस यहाँ पे। दे रहे हैं? इसमें है, इसमें कौन सा दिया देखो, कहाँ दिया? सबसे नीचे, सबसे नीचे। इसी सूत्र के नीचे है। कहाँ दिखाओ? यहाँ दिया 21 पे आ गए। अच्छा, आप इसमें से बटन वाला जी इधर ज्यादा दिए नहीं। अच्छा, ये दिया ना, देखो इनको आगे 21 सूत्र पर दिया, इन्होंने निकाला है कि तो इन्होंने दिया तत ततः। तो अब देखो मूल क्या है वो, हाँ, वर का प्रथम तत् आ गया और सलक्षणम, तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, ला आ गया, ला आ जाने सा का सा हो जाए। यानी आपको 71वां सूत्र समझ में आ रहा है तो 72 में ला और अनुनासिक और जोड़ना है बस। हाँ, अनुनासिक भी कहीं आ जाए नहीं, वो नहीं माना जाएगा, सा के परे होना चाहिए। कोई इन्होंने दूसरी सिद्धि दी हो, दूसरा कोई उन्होंने दिया नहीं है, चलो आगे देते हैं। तो ये पीछे मान लीजिए 122 नंबर बना दिया, 122 नंबर पे सबसे ऊपर पहली लाइन 27 पृष्ठ पे। 122। हाँ, क्या इसी को बना दिया, मान लीजिए बना भी दिया और नहीं भी बनाया। अरे विकल्प से है ना, विकल्प से है, ठीक है, सकार का सकार विकल्प से होगा। लेकिन मान लीजिए कंडीशन पूरी हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? मान लीजिए अनुनासिक भी आना चाहिए और स्वर भी आना चाहिए कि एक कोई भी आ सकता है? कोई भी एक है, इतनी चीजें हो में से कोई एक होना चाहिए। ला हो, अनुनासिक हो और अंतस्थ हो। महाराज जी इसी पे एक 70 नंबर सूत्र रह गया है, 118 नंबर 70वां 118 नंबर सूत्र, 118 नंबर
पेज पर 70 का सूत्र है यही वाला। प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम पदांथा वर्ग प्रथमा नित्यम स्वयं पंचमान नापद्यन्ते पंचमा नापद्यन्ते प्रत्यय पंचमे परे। प्रत्यय के होने पर पंचम में पंचमा नित्यम दो चीजें परे हों, प्रत्यय हो और पंचम हो। क्या चीज है? प्रत्यय होना चाहिए और पंचम होना चाहिए, दो चीजें चुना। पंचम अकेले से काम नहीं चलेगा, वो प्रत्यय भी होना चाहिए। पंचमान नित्यम, अभी पंचमा पहला सूत्र था विकल्प का, पंचमे पंचमान तृतीयान नवः, तो ये सूत्र दिया था विकल्प से हुआ था कि वहाँ होगा भी नहीं भी होगा। जैसे अंग मात्र अज मात्रम बागमती बांगमती, अब यहाँ पंचमे पंचमा नित्यम सूत्र लगा था विकल्प से, बागमती बन गया और बागमती भी बन गया। मूल क्या था तब? बागमती। मूल शब्द क्या था? बागमती, बाग धन मती। तो यहाँ पंचम अक्षर है माँ, तो पंचम अक्षर होने से क्या, हाँ, तो वो क्या ज्ञा बन गया। और नहीं बनाएंगे तो क्या बनेगा? हाँ, तृतीया क्यों? वह शब्द किसके लिए आया है? किस विकल्प के लिए? यथावत नहीं, वो सूत्र तो लगे ही गई। जो पहला सूत्र था ना, स्वर और घोष आने पर पद का प्रथम अक्षर तृतीय हो जाता है, वो विकल्प नहीं है, वो सूत्र तो है, नियम है। नियम है वो तो, काका गा तो होगा ही होगा। अब गा का ज्ञा होगा कि नहीं, इसमें विकल्प है। बागमती नहीं बनेगा कभी भी, बागमती या बागमती में बागमती बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो संधि व्यंजन संधि होगी उसमें मती आने पर। तो इसलिए पंचमा पंचम तृतीया। और अब ये जो सूत्र दे रहे हैं, प्रत्यय के परे होने पर यदि प्रत्यय है तो फिर वह क्या होगा? नियम से पंचम अक्षर होगा। अब ऐसा सूत्र ले लो कोई एक, उदाहरण दे, स्वर्ग पंचम ना बाध्य प्रत्यय पंचमे परे, बांग मात्रम अज मात्रम शन मात्रम। अब यहाँ क्या है? हाँ, प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर आगे आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ प्रत्यय ढूंढो क्या है? हैं? हाँ, तो मात्रम क्या हो गया? हाँ, पंचम अक्षर पहले है ये, तो अपने आप वो नियम से हो जाएगा। हाँ, तो माँ तो आ ही गया, मात्रम शब्द आ गया, प्रत्यय होना चाहिए, तो प्रत्यय आ गया। हाँ, तो प्रत्यय क्या आ गया? मात्रम प्रत्यय हो गया, तो अपने आप माँ शब्द ही है। तो बांग मात्र हो गया और अमात्रम हो गया। इस प्रकार से शन मात्रम प्रत्यय पंचमे पंचमा नित्यम। सीधी बात, प्रत्यय में प्रत्यय के रूप में यदि पंचम अक्षर आया है तो नियम से होगा, विकल्प नहीं होगा। और प्रत्यय नहीं है तो विकल्प से हो जाएगा। तो यहाँ पर मूल शब्द की विशेषता क्या है सूत्र में? नया क्या है सूत्र में? वो तो पहले में भी है, प्रत्यय है, पर मूलता क्या विशेषता? पंचम अक्षर तो पहले में भी था, इसमें यहाँ क्या विशेषता है? प्रत्यय है तो नित्य होगा, और प्रत्यय नहीं है तो आगे वाला जो शब्द है वो प्रत्यय के रूप में आना चाहिए।
जैसे मात्र जो है या प्रत्यय हो गया, कैसे? हाँ हाँ, तो प्रत्यय में शब्द आया तो उससे जा करके अपने आप में वो सूत्र लगेगा नित्य वाला, और यदि प्रत्यय नहीं है तो सूत्र विकल्प लगेगा। अब प्रत्ययों के शब्द सूत्र आगे आएंगे, प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आगे आ रही हैं। अभी तो इतनी मान लो, प्रत्यय यदि है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ? वर्ग में नहीं, यदि प्रत्यय नहीं होगा तो विकल्प से होगा। महाराज जी दोनों में बनेगा वही, बने, आएगा तो पंचम अक्षर ही उसका। लेकिन वहाँ नियम है, यहाँ विकल्प है, इसलिए वर्ग प्रथमे व्याह शकार, ये तो पढ़ लिया अपन ने, हमारी जब तेज तक वो एक पीछे छूट गया। 72वां हो गया। तेभ्य एव हकार पूर्व चतुर्थम नवः। अब इसमें क्या हुआ? तेभ्य पदांतेभ्यो वर्ग प्रथमेभ्यः परो हकार पूर्व चतुर्थ मापद्यते नवः। तेभ्या केभ्या पदांतेभ्या, तेभ्या शब्द यहाँ क्या आया? तेभ्या यानी किसके? पद के अंत के, जो पहले चल रहा है। तेभ्या पदांतेभ्या भ्यो वर्ग प्रथमेभ्या, वर्ग के, अब देखो यहाँ पदांतेभ्या विसर्ग था, विसर्ग का ओ बनाया, अभी हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी विसर्ग संधि नहीं पड़ी, नहीं तो ये विसर्ग का वो कैसे हो गया? हाँ, तो वो बाद में आएगा, इसलिए बता देंगे बात। इनमें भी संधि लगाते जाओ, यही तो प्रयोग करना है। यहाँ कौन? तेभ्या एव हकार, परे क्या आना चाहिए? हकार होना चाहिए। तो पूर्व का जो प्रथम अक्षर है, पूर्व चतुर्थम मापद्यते, चतुर्थ को प्राप्त हो जाता है नवा विकल्प से। जैसे बाघीना, हाँ, अब मूल शब्द क्या था? बाक, हाँ, अब मूल शब्द था बाक धन हीना, तो बाक धन पहले तो क्या आ गया ये? नहीं, रुको रुको, अभी ढूंढो। पहले तो मूल शब्द क्या है? बाक हीना, तो अब पहला सूत्र क्या लगे? हा क्या है ये? हा क्या है? वो सूत्र लगाओ पहला वाला। पद के अंत में स्वर और घोष, हाँ, स्वर धन घोष, स्वर हो अथवा घोष हो तो उससे क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। पहले तो ये सूत्र लगाओ, क्योंकि हा क्या है? घोष है, घोष होने से जैसे इनका देखो ये है, बाक ही नहीं है ना, हीना। अब मूल शब्द क्या है? बाक हीना, बाक हीना। अब ये क्या है? घोष है, तो घोष का अंतर क्या है? गा कर दिया, और ये यथावत रहेगा कि बदलेगा? अभी यथावत रहेगा। उस सूत्र में बदलना नहीं है, वो सूत्र से ज्यों का त्यों बनेगा, बाघहीना। अब इसमें शब्द क्या है? हकार परे होने पर, इस सूत्र से। अभी 73वां नंबर का सूत्र करेगा, ये बद का प्रथम अक्षर था, अपन ने बताओ क्या गलती की है? हैं? आपने अभी इसमें बहुत बड़ी गलती की, इसलिए मैंने, नहीं, हमने इसलिए चलाकर बनाया कि तुम लोग तुरंत लगा दो। बोलो इसमें क्या गलती की है? अब यदि अब क्या
अब ये तीसरा सूत्र 73वां सूत्र लगेगा क्या? नहीं लगता है महाराज जी, ये प्रथम वर्ग हाँ, ये यही बताना चाह रहा था कि अब यदि अपन ने पहले हा बना गा बना दिया ना, अब ये सूत्र नहीं लग सकता, क्योंकि हा इसको कब बनाएगा? प्रथम को। तो अब ये सूत्र, तो ये अपना बनाना गलत हो गया। अब क्या बनाना चाहिए था? कौन से? अपन 73 सूत्र चल रहा है कि नहीं? अपन 73 की सिद्धि कर रहे हैं, उससे तो है, उससे तो विकल्प से हो ही रहा है, विकल्प की बात नहीं कर रहा हूँ। अपन दूसरा विकल्प, तो अपन इसको पहले नहीं बनाएंगे, सीधा बाक से एक प्रथम अक्षर है कि नहीं और हा घोष है कि नहीं, तो पहले क्या करना है अपन को? वाक धन घीना। अब ये बनाएंगे पहले। अब इसके बाद भी तुम्हारा फिर पहला सूत्र लग रहा है कि नहीं? घा घोष है, गा घोष है कि नहीं? हाँ, यदि मानो वो पढ़ते इसमें अटक जा रही तो अब गा इसमें घोष है। घोष किसे कहते हैं? तृतीय चतुर्थ पंचम या रा रा रा, ये घोष संज्ञा प्राप्त। तो अभी घोष है कि नहीं? अभी घोष से बन जाएगा बाघ। बाघ। तो ये भी ध्यान रखना है कौन सा सूत्र पहले लगेगा, कौन सा। यदि पहला वाला सूत्र अपन ने पहले लगा दिया तो फिर खत्म हो गया, फिर नहीं बना पाओगे। लेकिन यदि बना लोगे तो दोष नहीं आएगा, क्योंकि विकल्प है। तो हम बाघ ही ना करके छोड़ देंगे ना। लेकिन अब एक विकल्प और आया कि हा आने पर बाघ घीना भी विकल्प होता है। बाघीना बाघीना। अब आ गया है यहाँ पे अझलऊ। देखो अझलऊ, अझलऊ। अब मूल शब्द क्या था इसमें? स्थिति में देखो, नहीं मूल स्थिति देख लो, अझलऊ। अब उसमें भी ऐसे ये देखो, चकार क्या है और हा आ ही गया है। तो अपन पहले क्या बनाए? चकार के आने पर हा का क्या कर दें? हाँ, तो क्या कर दें इसको? बाघ हीना आया था ना, तो बाघ घीना बनाया। और यहाँ के आ गया सूत्र तेव्यो हकार पूर्व चतुर्थम नवः। पूर्व का चतुर्थ अक्षर बन जाएगा क्या? हकार। हा को बनाना है, पूर्व अक्षर को, पूर्व अक्षर नहीं है। हाँ, अब यहाँ इस सूत्र में और एक नई बात है कि हमेशा पूर्व वाले में परिवर्तन होता था। अब किस में परिवर्तन कर रहे हैं? पीछे वाले। इस सूत्र की विशेषता जानना। अभी कोई भी व्यंजन आने पर पूर्व प्रभावित होता था। जैसे तृतीय हुआ था तो बाघ का बाघ बना और पीछे का अक्षर यथावत रहा। लेकिन हकार वाला यदि कोई शब्द आया है तो पीछे के प्रथम स्वर से हकार में परिवर्तन करना है। हकार किसको प्राप्त हो जाएगा? तो हकार का तो चतुर्थ होता ही नहीं है। पूर्व में जो अक्षर आया है जिस पद का, उस पद का चतुर्थ होगा, क्योंकि हकार का तो चतुर्थ होता ही नहीं, क्योंकि वर्ग तो 5 ही होते हैं। तो इस सूत्र की विशेषता समझना। हकार में परिवर्तन हो रहा, अभी तक कहीं इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। या तो लोप हुआ है, या तो लोप हो गया है या मिल गया है। यहाँ तो क्या हो गया? पहले वाला अक्षर जो है पीछे वाले को, आगे वाले को प्रभावित कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया? अच, अच था, तो अच से क्या बन गया यहाँ पर? चा का चतुर्थ अक्षर कौन है? चा छा छा जा जा झा, झा जा झंडे वाला झा, तो बन जाएगा क्या बन गया? अच धन झल, अच धन झल।
अब झा झा घोष है कि नहीं है, तो फिर चा का क्या कर दो, हाँ अझलऊ, अझल, हाँ ये बनाया ना इन्होंने, हाँ अझलऊ, अझलऊ। अब फिर क्या बनाया, सट, सट ढलानी, सट हलानी, सट, तो सट में टा में पहला अक्षर है और पहले अक्षर से आगे हा है, तो हा का टा का चतुर्थ अक्षर क्या होगा, टा ठ ड ढ, तो ढलानी बन गया। और वो घोष है ही, तो क्या बन गया, हाँ तो डा बन गया, टा ठा डा। तीसरा बन गया सट ढलानी, सट हलानी। इस प्रकार से ठीक है ना, ये समझ में आया। हक बस विशेषता क्या है, हकार में परिवर्तन करना है। ये सूत्र पूर्व अक्षर को कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सूत्र पूर्व अक्षर को कुछ भी नहीं कर रहा है, स्वयं ही प्रभावित हो रहा है। हाँ फिर अभी तक के सूत्र थे, तृतीयान में क्या हुआ था, पहले सूत्र में पहला सूत्र प्रभावित हुआ, परे क्या था, पहला तृतीय कब हुआ था, स्वर और घोष, पहला अक्षर तृतीय को प्राप्त हुआ था। पंचमे में क्या हुआ था, स्वर ला अनुनासिक और अंतस्थ, ये आने पर प्रथम अक्षर क्या था, पंचम को प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, प्रथम अक्षर पद में अपरांत में आने पर आगे वाला हकार सरस्वत को प्राप्त हो जाएगा विकल्प से, ऐसा हमने कहा महाराज जी श्रेष्ठता बलवती होती है, वर्ग के पास 5 आदमी है, वर्ग के पास का वर्ग के पास 5 आदमी, यहाँ बेचारा अकेला है, तो उठाना पड़ेगा। क्यों, अंतस्थ है यार, अलावा साथ में है, अकेला कैसे, या अंतस्थ है, इसका भी ग्रुप है। व्यंजन कभी अकेला रहता ही नहीं है, व्यंजन हमेशा ग्रुप में ही रहेगा, क्योंकि अधूरा है। अधूरा व्यक्ति कभी अकेला, उसकी मात्रा ही नहीं है, आधी मात्रा है। एक भी व्यंजन अकेला नहीं है। अधूरा व्यक्ति को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, हैं? अकेला रहे नहीं, उनका ग्रुप है। नहीं ग्रुप, जैसे 5 का वर्ग नाम है ना, और यार अलावा की क्या है, अंतस्थ संज्ञा है, अंतस्थ है कि नहीं, और शासा की उष्मान संज्ञा है। इनका कहना है कि व्यंजन ग्रुप में नहीं है। हाँ अकेला पड़ गया, अकेला कैसे पड़ गया, उसका एक ग्रुप है अंतस्थ, यार अलावा हा, और शासा उसमें है। अरे बल्कि हा और जना 2 ग्रुप में है। कोई भी व्यंजन 2 ग्रुप में नहीं होते, और हा 2 ग्रुप में हो गया। घोष भी है, सिट भी है, सिट में भी आ गया, सिट भी है, अंतस्थ भी है, और उष्मान भी है। और तुम अकेला कह रहे हो, 3 ग्रुपों से संबंध रख रहा है, 3 ग्रुप में है। और ये कहो कि हाँ बहुत पॉलिटिक्स वाला है, सब पार्टियों में है। और भी जो कुछ स्वर हैं जो कई सिट भी हैं, अंतस्थ भी हैं, हाँ घोष में भी है, पर हाँ तो है ही सब जगह। व्यंजन कभी अकेला नहीं रहता, और स्वर कभी दुकेला नहीं होता। स्वर कभी भी किसी के साथ नहीं, अपने आप में इंडिविजुअल, आ है तो आ है, और आ है तो वो अपनी स्वतंत्र मात्राएं होंगी, सब स्वर की स्वतंत्र मात्रा है। पर रूपम तकारो लछट वर्गेशु, पर रूप जो तकार है
कब आएगा? ला टावर चवर्ग और टवर्ग में आने परे क्या हो? ला हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, वर्गेशु यानी इन वर्ग यानी परे सब। कब हो? पर रूपम तकारो, तो जो तकार है मां तकार लेना अकेला और वर्ग का प्रथम अक्षर नहीं। तकार यदि पर रूपम पदांत तकारो लचट वर्गेशु पर रूपमापद्यते। अब इस सूत्र की विशेषता क्या है? वो प्रथम वाला सूत्र हट गया कि नहीं? मतलब प्रथम अक्षर होना चाहिए अभी तक, वो कोई भी हो सकता था, लेकिन यहाँ कोई शब्द से मतलब नहीं है। मार पद के अंत में तकार होना चाहिए, ये विशेषता इस सूत्र में है। तकारो लचट वर्गेशु, ला चवर्ग और टवर्ग आने पर क्या हो जाएंगे? पर रूपम, पर रूप यानी आगे आने के ता ला में मिल रहा है, ये भी विशेषता है। अभी तक पूरा पीछे के अक्षर मतलब जो अपन निकल चुके हैं उसमें आके मिलते थे, और अब ये क्या हुआ? ता जा करके उस रूप हो गया, लकार था तो तल लकारो। हाँ, तच्चरति। अब तच्चरति का क्या बनेगा? नहीं देखो, अब दो सूत्र लग रहे हैं। तच्चरति अभी सूत्र पढ़ के आए हैं अपन, तो पद के प्रथम अक्षर के परे यदि क्या आ जाए? क्या आ जाए? हाँ, क्या आ जाए? नहीं, तत्छादयति बनाओ, तच्चरति, तत्छादयति। हाँ तो हाँ नहीं, तत्छादयति यही सूत्र लग रहा है ना, क्योंकि इसमें चवर्ग आ गया ना, ये चवर्ग आ, तो ये दो सूत्र चल गए। तत्चरति, तत्छाद यति, तज्जयति, इसमें भी कौन सा सूत्र लगा? यही वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि पर रूप होते जा रहा है। इति सिद्धम, स्थिति नहीं है ये, नहीं, यदि का है तो नहीं होगा। इस प्रकार से इसमें समझ में आया। पूर्व के सूत्रों को थोड़ा ध्यान करते जाएं। इसी के वहाँ हकार में परिवर्तन हुआ था वर्ग के प्रथम अक्षर आने पर, और यहाँ क्या कर रहे हैं? पर आगे वाले के रूप में परिवर्तन रहा है। ऐसा सूत्र से काम, एक पहले वाले सूत्र से ही काम चल रहा था, लेकिन हमने दो सूत्र दे दिए। अब कोई विशेषता है तो उसको एक बार और लगा लेंगे। हाँ, लगा।